भारत में जातिवाद कैसे काम करता है, इसका अंदाजा भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक बयान से लगा सकते हैं। चंद्रचूड़ ने शनिवार यानी 26 अगस्त को एक घटना को याद करते हुए कहा, मैंने हाल ही में एक कहानी सुनी जिससे मेरा दिल टूट गया। मुझे बताया गया कि एक यंग स्टूडेंट ने एक लॉ फर्म में अपनी इंटर्नशिप शुरू की। ऑफिस पहुंचने के बाद उसके सुपरवाइजर ने स्टूडेंट से पूछा कि वो किस जाति से है। जब स्टूडेंट का जवाब सुना तो सुपरवाइजर ने इंटर्न को ऑफिस में दोबारा कदम नहीं रखने के लिए कहा। देश के चीफ जस्टिस ने ये बात बताई है, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस के बयान से आप अंदाजा लगाइए कि लॉ फील्ड में दलित बैकग्राउंड से आने वाले कैंडिडेट्स को अपना करियर बनाने में कितनी मुश्किल आती होगी। चीफ जस्टिस का ये बयान न्यायपालिका में पसरे जातिवाद को भी उघाड़ देता है। लेकिन इस बयान के बाद चीफ जस्टिस की भी आलोचना हो रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि जब आपको किसी जातिवादी घटना का पता चल गया तो आपने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस बारे में द न्यूज़ के संपादक सुमित चौहान लिखते हैं, आप भारत के चीफ जस्टिस हैं। जब आपको इस जातिवादी घटना के बारे में पता चला तो आपने क्या किया? आपने उस लॉ फर्म के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों आपने उस इंटर्न के साथ हुए जातिवाद के आधार पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश नहीं की? आप न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं मिलोड। अपराध का पता चल गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। ऐसी असंख्य कहानियां हमने सुनी हैं, देखी हैं और अनुभव की हैं। इसलिए सिर्फ बताइए मत, एक्शन लीजिए। न्यायपालिका में भी वंचितों की भागीदारी को पक्का करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को भी खत्म कीजिए। CJI के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने भी सवाल पूछा कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने लिखा, इनसे प्रवचन या कथा करवा लीजिए। इनके पास उत्पीड़न का ये मैटर आया, इनको जांच का आदेश देना था, गिरफ्तारी करवाते, SC/ST एक्ट लगवाते। नहीं, ये सब नहीं, बस उनका दिल रो रहा है। वैसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने यानी कॉलेजियम का हेड रहने के दौरान उन्होंने आज तक किसी SC या ST को जज नहीं बनाया है। पहले वाले चीफ जस्टिस तो छिटपुट SC/ST तो फिर भी आने देते थे। ये प्रवचन अच्छा दे लेते हैं, काम ये अपने लोगों का ही करते हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने लिखा, कहना क्या चाहते हो? SC/ST OBC के खिलाफ ऐसे ही भेद होता रहे कि न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से यह पूछा जा रहा है कि जब उन्हें जाति के आधार पर हुए एक अपराध का पता चल गया तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है उसमें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चीफ जस्टिस ने जातिवादी घटना का पता चलने के बाद क्या किया। लोग कह रहे हैं कि मिलोड, आप खुद देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया हो, आपके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। चीफ जस्टिस के इस बयान ने न्यायपालिका में विविधता का सवाल भी खड़ा कर दिया है। देश की न्यायपालिका में चंद जातियों का कब्जा है। कॉलेजियम पर यह गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि सवर्ण जज अपनी जाति और परिवार के लोगों को ही जज बनाते रहते हैं। नतीजतन आज सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट्स में SC/ST OBC जज आपको इक्का दुक्का ही मिलते हैं। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर चीफ जस्टिस को एक दलित छात्र के साथ हुए जातिवाद से इतनी पीड़ा है तो उन्हें न्यायपालिका में वंचित वर्गों के जज नियुक्त करने चाहिए ताकि न्याय तंत्र और ज्यादा समावेशी हो सके। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि जातिवाद के आरोपी कॉलेजियम सिस्टम को भी तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए ताकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी संवैधानिक ड्यूटीज को निभा सकें। आप लोगों को ये समझना होगा कि दलितों की स्थिति पर अफसोस जताने की जगह आप सबको जातिवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।